कराची की परवीन नामी खातून 25 साल से रोजाना 6000 लोगों को फ्री खाना खिलाती हैं। लोगों के पास खाने को नहीं थे, स्ट्रीट क्राइम थी। एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया था। वहाँ हमने खाना घर का आगाज किया। सिर्फ खाने नहीं देते, राशन है और ईद के कपड़े हैं। मुझे बताइएगा, माशाल्लाह 25 साल से आप बता रही हैं कि 25 साल से आप ये खाना घर चला रही हैं। आगाज कब से हुआ था, क्या सोच के किया था आपने? देखिए, आज से अब हमारा जनवरी में 26 में इंशाल्लाह 25 साल पूरे हो जाएंगे। और इसका आगाज़ जो था वो इस तरह किया कि लोगों को देखा। उस वक्त भी जो है ना, लोगों के पास खाने को नहीं थे, स्ट्रीट क्राइम थी, लोग खुदकशी कर रहे थे, मंशियात के आदी थे। इस सूरत हाल में एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया था। ठीक है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि माँ कैसे बच्चों को मार सकती है। वहीं से मैंने और मेरे शौहर ने फैसला किया कि हम बैसियत पाकिस्तानी कुछ कर सकते हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए, बहनों के लिए। तो फिर ये आगाज़ किया था और 2 रुपये में देना शुरू किया था। फिर लेकिन 1 साल के बाद और महंगाई हुई और अब इन 25 सालों में बहुत ज़्यादा महंगाई है। क्या स्लोगन क्या था, क्या सोच के किया था कि यार 25 सालों के बाद हम आपके पास विजिट करने के लिए आए और हम देख के चौंक गए कि भाई एक खातून जो कि 6 से 7 हज़ार लोगों को डेली खाना खिला रही है। सोच क्या था कि इतना बड़ा सेटअप आप कर लेंगी? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था। मसला बस ये था कि जो अल्लाह ने हमें दिया था हम उसमें से दे रहे थे ना। किसी को आटा दे दिया, किसी को राशन दे दिया, घर में खाना पका लिया, बुला लिया मज़दूरों को, मतलब जो उनकी फैमिलीज थी उनको बुला के खाना खिला दिया, उनके साथ बैठकर खाना खा लिया। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये वक्त के साथ बढ़ता रहा तो फिर एक जगह बनाई और वहाँ हमने खाना घर का आगाज़ किया। जो सबसे बड़ी सोच थी वो यही थी कि कोई हमारे मुल्क में भूखा ना सोए। डेली बुनियादों पर कितने लोग यहाँ पर आते हैं? जब आपके खाना घर पे लोग आते हैं तंग तो नहीं होती हैं? नहीं, अब तो जिंदगी आदत सी हो गई है। आदत हो गई है और जब यहाँ नहीं आओ तो ज़रा दिल वो रहता है। लेकिन ये कि हमारे लोग आते हैं तो बहुत अरसे से आ रहे हैं। किस तरह खाना देती हैं? डेली रूटीन में क्या मेन्यू होता है, क्या चीज़ खिलाती हैं? और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ पर बैठ के खा भी रही हैं और लेकर भी जा रही है, पार्सल भी लेकर जा रही है। तो ये सारी चीज़ मैनेज कर लेती हैं आप? अब तो मैनेज तो ऊपर वाला करवा रहा था। जब 2 थे तो जब भी मैनेज हो रहा था। अब हज़ारों में है तो वो भी मैनेज अल्लाह ही करवा रहा है। टारगेट नहीं रखते कि हमें इतने लोगों तक पहुँचना है। हमारे पास 100 लोग हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हज़ारों लोग आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं आपके पास दस्तरखान पे, मिडिल क्लास लोग होते हैं, कौन होते हैं? मजदूर तबका होता है। कोई अब तो उनके पास ना मुलाजमतें हैं, ना मजदूरी है, कुछ भी नहीं है ना उनके पास। जब हमने आगाज़ किया था तो 450 रुपये की बोरी थी 50 किलो की और अब जो है वो 6000 की हो गई है। तो आप फ़र्क देख लें कि कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। दालें महंगी हो गई, जो 12-14 रुपये किलो थी अब जो है 300-400 रुपये किलो मिल रही है। सब्ज़ी का तो पूछिए नहीं कि वो। यहाँ पर जब लोग आते हैं खाना घर पे, लोग खाने के लिए आते हैं, लेकर भी जाते हैं, तो यहाँ पर फीलिंग्स के हवाले से बताइएगा। लोग जब आपको कुछ कहते हैं कि अम्मा मसीहा बनी हुई हमारे लिए, जो हुक्मरान नहीं सोच रहे वो एक खातून सोची हुई है, तो क्या कहती हैं खवातीन? ये तो मेरी अपनी सोच ये है कि इस तमाम मामलात में उनकी बहुत सारी चीज़ों में मदद करती, सिर्फ खाने नहीं देते हैं। ठीक है। हमारे रमज़ान का आ रहा है, रमज़ान में अफ्तारी है, राशन है और ईद के कपड़े हैं। आम दिनों में हमारे पास अगर कोई राशन दे जाता है तो वो भी हम देते रहते हैं, कोई कपड़े दे जाता है वो भी हम देते रहते हैं। तो फीलिंग्स तो बस ये है कि अल्लाह हमें बख्श देगा, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, बस। ठीक है। यहाँ पर ये बताइएगा मुझे थोड़ा सा, ये दाल का सेटअप है, यहाँ पर पार्सल किया जा रहा है? जी, ये हमारा, ये आप देख सकते हैं जिस तरह हम खाना खाते हैं घर में बैठ के, यहाँ पर एक एनजीओ के दस्तरखान पर मौजूद हूँ, मगर वो वाला खाना नहीं है जो एक मिडिल क्लास भी खा सकता है, अमीर भी खा सकता है। सफाई सुथराई का निज़ाम भी बेहतर है। अम्मा बताएंगी डेली रूटीन वगैरह में ये दाल होता है, ये मेन्यू चेंज होती रहती है। हमारे जैसे आज दाल है तो कल छोले बन जाएंगे, फिर दूसरे दिन चने की दाल हो जाएगी, फिर एक दिन गोश्त का होता है, बाकी जो है छोलों का होता है, दालों का होता है, सब्जी का होता है। ये सब 6-7 हज़ार से ज़ायद लोगों को आप खाना खिला रही हैं। सिस्टम संभालना, मैनेज करना बड़ी बात होती है। तंदूर का भी सेटअप आपने लगाया हुआ है, तो किस तरह मैनेज करती हैं सारी चीज़ें को? यहाँ पर वर्कर कितने काम कर रहे हैं आपके साथ? 20 के करीब वर्कर हैं। यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं आपके एनजीओ के खाना घर में, तो ये इनकी सैलरी वगैरह दिया जाता है या फिर सब मजदूर तबके हैं, मतलब जो काम करते हैं तो वो जो है सब के पैसे हैं, डेली वेजिस पर है, किसी के मंथली बेसिस पर है। लेकिन कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि किसी की दिहाड़ी नहीं मिली। बहुत लोग आते हैं, 1-2 हो तो मैं बताऊं कि सबके आंसू निकलते हैं। उनकी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, वो ज़िंदा रहना नहीं चाहते।
अपने बच्चों को खाना खिला नहीं सकते। बच्चे बाद माएँ बहुत विलिंग होती हैं कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें, तो वो भी इनके लिए मुश्किल है। ये अपनी मदद आप करवा रही हैं काम सारी चीज़, या कोई फंडिंग वगैरह भी होती है? फंडिंग को अगर हम कहें तो बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, लेकिन यहाँ आम पाकिस्तानी जो है आपको चाहे- सपोर्ट करते हैं? हम वो करते हैं। हम किसी बड़े का, किसी मेरे ऑनर का या किसी बड़ी शख्सियत का नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि आम पाकिस्तानी जो मुल्क में भी है और मुल्क से बाहर है वो। लेकिन यहाँ ज़रूरत और ज़्यादा लोगों की शमूलियत की है, और लोग हमारे खाना घर से जुड़े, और हम कहते हैं कि आप आइए, अपने हाथ से तकसीम कीजिए, अपने हाथ से दीजिए, आप अपने हाथ से ख़रीद के लाइए, हमें पैसों की कोई वो ऐसा ही नहीं है। मुझे बताइएगा, खाना घर में आप कितने सालों से आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ मिलता है यहाँ पर? सुकून से आप यहाँ पर खाते भी हैं, घर भी ले जाते हैं? 6-7 साल हो गए मुझे इधर आते हुए, और पहले भी खिलाते भी थे, अब खिलाते नहीं, अब खाली देते हैं। पार्सल करते हैं आप? हाँ, ठीक है, तो ये काम क्या समझते हैं बेहतर हो रहा है आपके इलाके में? गवर्नमेंट नहीं कर रही है, एक खातून कर रही है? नहीं सही हो रहा है, अच्छे काम हो रहा है, गरीब लोगों के लिए फ़ायदा है। खाना घर में आप आए हुए हैं, खाना लेकर जा रहे हैं, माशाल्लाह खा भी रहे, तो परवीन खाले के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कितने सालों से आप आते हैं? मैं यहाँ 15 साल से आ रहा हूँ, रोटी ले आता हूँ बच्चों के लिए। वो बहुत सहूलत है कि नंबर से आके अपना खाना ले जाए, बस ये सहूलत है। एक टाइम का अगर खाना बाहर हम खाएंगे तो कितने का मिलता है खाना? खाना कम से कम बाहर खाएंगे 300, 400, 500। और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है? यहाँ फ्री उसको मिला गया, 3 रुपये की रोटी है और सालन फ्री मिलता है हमें, ये बहुत फ़ायदा है। जब से इनका होटल अंदर वाला था, जब से लेके अभी तक हम आ रहे हैं। ठीक है। हम ऐसे इलाके में रहते हैं कि हमारा उधर कुछ भी ना गैस है ना बिजली है, कुछ नहीं है। हम यहाँ से लेके जाते खाना, बाजी मुझे फ्री में भी देती है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर रोटी कितने का मिलता है? 3 रुपए का, सिर्फ 3 रुपए में? 3 रुपए का। तो अगर होटल में हम खाना खाने के लिए जाएंगे तो एक टाइम का खाना 300, 400, 500 रुपए का भी होता है। यहाँ पर सिर्फ 3 रुपए का आप रोटी लेंगी और सालन फ्री। फ्री देती है, मेरी मदद अच्छी करती है। मैं कितने साल से आप यहाँ पर खाना घर आ रही हैं? 2 साल हो गए 2 साल हो जी। 2 साल में कैसे पता चला था कि परवीन खाला जो है वो खाना घर बनाई है और गरीबों के लिए बनाई है? यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिलता है? फ्री में मिल रहा है? रोटी कितने का मिलता है? 50 रुपए में रोटी दे रही है हम लोग, 15 रोटियां 50 रुपए में। एक रोटी कितने का है? एक रोटी 3 रुपए की है 3 रुपए। और चपाती 5 रुपए की है। सही है। अगर बाहर हम होटल में लेने जाते हैं तो एक टाइम का खाना 300, 400 रुपए का मिलता जी। है, यहाँ पर फ्री में मिल रहा है। यहाँ फ्री में एक रोटी लेंगी 3 रुपए में, जी, बाकी सालन फ्री में। सालन फ्री। कहीं मिल रहा है इसके? नहीं, यहाँ ही मिल रहा है हमको, कपड़े भी दे रही है मैडम, यहाँ पे राशन भी दे रही है।